हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारी कहानी है एक भाई बहन के ऊपर। अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने माता पिता का काम संभाल लेता और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की माँ का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी। लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन छोटी बहन ने पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे में आने के लिए कहा था। साथ में रेड कलर की ड्रेस पहनने के लिए कहा क्योंकि बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद के दो, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना है। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती भी नहीं करेगा। तो अमित ने कहा, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू पार्टी में जाकर मज़े करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, मैं तो बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसकी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया। ऐसे तो वो बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपने दोस्त से 1500 रुपये उधार ले लिए। अमित के पिताजी ने कहा अमित से, तू अपनी बहन को बिगाड़ता जा रहा है। दिन ब दिन उसकी सारी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह जिम्मेदारी होनी चाहिए और समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर खड़ी अमित की बहन सुन रही थी। उसे ज़रा भी सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया है और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वो उस दुनिया की सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का वह हर सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूँ ही एक दिन वो पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उसे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव ने कहा, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। इस पर अमित ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को कोई ऐसी ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी परेशान हो जाए। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता और वो हमेशा की तरह पढ़ाई पर ही ध्यान लगाना चाहता होता है। यह सब बात सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ पड़ा होता है, तो वह दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। अमित की बहन बोलती है, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वो भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे पर पहन सकूँ और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूँ। अमित ने कहा, तुम यह गलत सोच रही हो, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन ने कहा, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दे। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान भी नहीं रखते हैं। अमित उस समय चुप हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है, लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है।
ऐसे में वो दौड़कर अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक-एक करके पैसे जोड़ने लगता है ताकि वो अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी का पास उपलब्ध करा सके। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट जाता है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और उसे देखकर अमित दौड़कर अपनी बहन के पास आता है। "क्या हुआ? तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो?" बहन रोते हुए बोली, "आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा। हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही। लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक-एक रुपए जोड़ता देख मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही।" अमित ने कहा, "अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा?" बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, "मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ।" इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से, "यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई?" अमित की बहन ने कहा, "आपने जो मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे आपके लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद लूँगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी और आपने उस पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट लेकर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये शर्ट पसंद आएगी।" तभी अमित ने कहा, "यह शर्ट तो बहुत अच्छी है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना कर सकता है।" तब अमित की बहन ने कहा, "यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने जो मुझे प्यार और सम्मान दिया है, उसकी तो कोई तुलना नहीं है। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कोई भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी।" वह बात सही है, जितनी चादर है हमें उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे मोमेंट्स में छुपे हुए हैं। कभी भी लाइफ में किसी के लिए कुछ बड़ा प्लान करने के बजाय किसी के लिए छोटा सा प्रयास, किसी के लिए बस छोटे से एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। यही तो एक्चुअल हैप्पीनेस है। किसी के लिए एक बड़ा महंगा उपहार खरीदने के बजाय बस 2 पल उसके साथ बैठकर देख लेना, उससे बढ़िया गिफ्ट उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। लाइफ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को हमारे महंगे लाखों के गिफ्ट्स में कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, बस उनके साथ एक शाम गुजार लो, वो भी उनके लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन बदलती दुनिया और इस जीवन की आपाधापी में हम इतना मशगूल हो गए कि हम अपना समय ही किसी को नहीं दे पाते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि किसी के लिए सबसे बड़ा उपहार देना है तो उसे अपना वक्त दे दो। द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट यू कैन गिव टू एनीबडी। बस इन चीज़ों को समझने के लिए इंसान की पूरी लाइफ चली जाती है और वो ये चीज़ समझ नहीं पाता, बट जब तक समझता है काफ़ी देर हो जाती है। तो हमें अपने रिश्तों को समझना चाहिए और उनको संभाल कर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।